परिवार के सदस्य कहाँ हैं? मरीज के परिवार प्रसव के बाद प्रसूति कक्ष में जाना है। चेयरमैन को उनकी पोती के जन्म की बधाई। सच में क्या मेरी बेटी मातृत्व केंद्र में रह रही है? चेयरमैन कृपया चिंता न करें, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। मेरी ही परिवार की बेटी एक ऐसे आदमी के साथ भागने वाली है जो खुद अभी पालन नहीं कर सकता। पुरुष के साथ भागना। पापा, जीवेन बहुत मेहनती है। बस अभी वह अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। व्यवसाय शुरू करना, सीधे कहें तो अभी तक कोई स्थिर नौकरी नहीं है। अगर माँ जीवित होती तो वह मेरा समर्थन करती, आपकी तरह नहीं। शोर मत करो। मिमी ये बच्चा उसकी माँ की तरह जिद्दी है। अगर उसे पता चलता है कि ये मेरे द्वारा व्यवस्थित किया गया है तो वो निश्चित रूप से अंदर नहीं रहेगी। इसके अलावा मिमी को गुलाब का बगीचा बहुत पसंद है। इसे खाली कर दो। अगले महीने पोते का मासिक उत्सव है, मैं इसे स्वयं संभालूंगा। जी चेयरमैन, जाओ। ठीक है, अलविदा। जियांगचेन के सबसे अमीर यिनलोंग ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हमारे मातृत्व केंद्र में प्रसूति देखभाल के लिए आ रही है। क्या सच में? बहुत अच्छा। आदेश दें, मिसी के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था करें। चिकित्सा टीम और स्वीट। जी। जाओ जाओ। बहुत अच्छा। मेरे भाई ने सच में, डॉक्टर ने कहा था, प्रसव के बाद रक्तस्राव का खतरा बहुत अधिक है। बच्चे के जन्म के समय साफ नहीं, प्रसूति देखभाल के समय भी साफ नहीं। जीवेन माँ को लेने गया है। कोई बात नहीं, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है भाभी, तुम पहले रहो, मैं काम के बाद आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, अलविदा। बधाई हो माँ, आप डिहाओ मातृत्व केंद्र में रह रही हैं। माँ, क्या आपका परिवार पीछे है या पार्किंग में गया है? वे थोड़े व्यस्त हैं। सिजेरियन के दूसरे दिन अकेले आना बहुत कठोर है। आजकल स्वतंत्र महिलाएं बहुत हैं। माँ, आप बहुत मजबूत हैं। डिहाओ मातृत्व केंद्र, मिस ली। आपके परिवार ने आपके लिए डिहाओ वीआईपी स्वीट की व्यवस्था की है और पूरी प्रसूति देखभाल डिहाओ पति ने सब व्यवस्थित कर दिया है। हाँ, आपका परिवार बहुत ध्यान रखता है। वह काम में व्यस्त है, लेकिन चुपके से सरप्राइज की व्यवस्था की। मिस से यहाँ आइए। क्या जगह है जो एक दिन के 3000 लेती है? क्या बिस्तर सोने का बना है? माँ, यही है वो मातृत्व केंद्र जहाँ यी में रहती है। वेन भाई, तुम्हारी पत्नी बनना कितना खुशनसीबी की बात है। अरे बाप रे, एक दिन के 3000? क्या यह बिस्तर सोने का बना है? खैर, मेरा पैसा तो नहीं लगा। माँ, यीमे को प्रसव के बाद प्लेटलेट्स कम है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। वेन भाई, मैंने चेक किया है, प्लेटलेट्स कम है। ज्यादा खजूर का सूप पीने से ठीक हो जाएगा। सच में? हाँ। यिनियन, तुम्हें बहुत कुछ पता है। अगर यीमे को तुम्हारी आधी समझ होती तो कितना अच्छा होता। क्या आप मिसेस लायन के परिवार वाले हैं? यह मातृत्व केंद्र में प्रवेश के लिए जांच की सूची है। मैं देखती हूँ। प्रसवोत्तर अवसाद की जांच, पेल्विस की मरम्मत। अरे यार, क्या हमारे पुराने लायन परिवार में क्या पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है? बहू ने बच्चा पैदा किया है और मानसिक जांच क्यों करवानी है? यह सास कैसी है? हाँ, उसकी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रही है? माँ, यीमे ने कहा ये वैज्ञानिक है। प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में चाची ने 2 बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अनुभव होना चाहिए। भाभी को क्यों देना पड़ रहा है? बाहर वालों को पैसा कमाने दो, मेरे हिसाब से वह पैसा मुझे देने के लिए बेहतर होता। अरे बेटा, सच बताओ, क्या ये मैं मुझसे नफरत करती है? अरे माँ, तुम क्या बात कर रही हो? चाची जैसी मेहनती सास होने के बाद भी भाभी को शिकायत है। मेरे हिसाब से वह बहुत नाजुक है। बस सर, ये जांच आपकी पत्नी के लिए बहुत जरूरी है। अरे वेन भाई, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें एक पैसा भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, येनियन की बात मानो। येनियन वह अच्छी लड़की है, उसे सब पता है। ठीक है,
फिर बाद में तुम और माँ पर छोड़ता हूँ। हाँ। चलो ऊपर चलते हैं। बॉस जी, चलो मेरे साथ चलो अपनी बड़ी बेटी को देखने और मेरी नवजात पोती को। पापा, तुम दादा बन गए हो। मैं और एक्साइवन बहुत खुश हैं। तुम चिंता मत करो। मेरे इस दामाद को कम मत समझो। उपहार तैयार करो परिवारों के बीच सबसे उच्च स्तर के अनुसार, समझ गए? और 3 करोड़ और दो मेरे दामाद की कंपनी में निवेश करो। सभी शिष्टाचार बरकरार रहने चाहिए। अच्छा ई डोंग, कृपया। अरे, यह वार्ड शादी के कमरे से भी बेहतर है। पर्दे क्यों बंद हैं? यह बहुत घुटन भरा है। माँ, आप अचानक कैसे आ गईं? भाभी, हम आपको देखने आए हैं। भाभी, यह ब्रेस्ट पंप आयातित है, नेट पर कहा गया है। इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से दूध कम हो जाता है। यह ठीक नहीं है। आप युवा लोग पैसे बर्बाद करके परेशानी खरीदते हैं। अब से इसे इस्तेमाल नहीं करना है। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोएगुलेशन टेस्ट कराना है। मिसेस लियांग, आपकी प्लेटलेट्स 65 तक गिर गई हैं और गर्भाशय में 3 सेंटीमीटर का हेमाटोमा है। अब सर्जरी करनी ही होगी। वेन भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आजकल प्रसूताओं को आसानी से ठगा जा रहा है। मेरी चचेरी बहन ने पिछले महीने बच्चा पैदा किया। उसने कई टेस्ट करवाए और कुछ भी नहीं हुआ। 5-6 लाख खर्च हो गए। ये कितना धोखा है। हाँ, मुझे देखने दो। बेटा, जब ससुराल में बच्चा होता है तो किसी को थोड़ी बेचैनी होती ही है। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तो मैं खेत में काम कर रही थी। भाभी, क्या आपने इस नेटफ्लिक्स पोस्टमार्टम पैकेज को ट्रेन के चलते बुक किया है? यह अमीर महिलाओं को ठगने के लिए है। ये में क्या तुम मूर्ख हो? नेट पर जो कुछ कहा जाता है तुम उस पर विश्वास करती हो। क्या तुम्हारी कोई राय नहीं है? बुरा है। ब्लड प्रेशर हाई 90, लो 50। अब यह करना ही होगा। क्या करना है? घर जाना है, घर जाना है। माँ तुम्हारे लिए खजूर का सूप बनाएगी। चलो। क्या करना है? घर जाना है, घर नहीं जा सकते। मिसी, आपके कोएगुलेशन इंडेक्स ठीक नहीं है। पोस्टपार्टम हेमोरेज का खतरा बहुत अधिक है। डॉक्टर, है ना? आपकी मशीनें लोगों को डराने के लिए हैं। यह ठीक है। प्रसूति की चिड़ा को मत छुओ। माँ, धीरे से, उसने अभी बच्चा पैदा किया है। इतनी नाजुकता कहाँ है? धन्यवाद डॉक्टर। मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं टेस्ट करवाऊंगी। ये में हम अमीर लोग नहीं हैं। क्या जरूरत है उन नेटफ्लिक्स को फॉलो करने की? माँ, मेरी कोएगुलेशन फंक्शन में समस्या है और गर्भाशय में हेमाटोमा है। भाभी, नेट पर उन डरावने लेखों से प्रभावित मत हो। किस महिला के गर्भाशय में कुछ हेमाटोमा नहीं होते? येन, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेडिकल खर्च और बढ़ जाएंगे। यह 20 रुपए वाले सैनिटरी पैड भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्या हो सकता है? पहले की बात है, तुम्हारी वांग आंटी ने चूल्हे की राख पर बैठकर 2 बच्चों को जन्म दिया और अब भी वह खेत में काम करती है ना? माँ, जमाना बदल गया है। इस जमाने में पैसे बचाने और घर संभालने की जरूरत नहीं होती। भाभी तो ऐसे पैसे उड़ा रही है जैसे घर में सोने की खान हो। मेमी, क्यों न इस बार कुछ दिन के लिए घर चली जाओ? शिवेन, क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ? लेकिन तुमने तो घर के लिए पैसे दिए थे। मुझे लगा था कि तुम्हें पता है कि शिवेन ने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। फिर तुम क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो जांच के लिए? देखो, इस जांच की फीस 6 लाख है और ये सब मिलाकर लगभग 10 लाख हो जाएगा, जो हमारे गांव में एक घर बनाने के लिए काफी है। यिन और माँ भी तो हमारे घर के लिए अच्छा सोच रही है ना? घर के लिए अच्छा सोच रही हैं। तो मेरे लिए कौन सोचेगा? डॉक्टर ने साफ लिख दिया है खतरे के बारे में। क्या तुम लोग तब तक इंतजार करोगे जब तक मेरी जान नहीं चली जाए? भाभी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? वेन भाई, भाभी हमें दुश्मन समझ रही हैं। इस बार माँ की बात मानो, ठीक है? मिसेज लियांग, अगर कुछ चाहिए हो तो कृपया मुझे बताएं। सभी जांचें करवा दी जाएंगी और खर्च मेरे निजी खाते से काट लिया जाएगा। यह मेरे बेटे का सैलरी कार्ड नहीं है। अच्छा, इसलिए वो हमेशा कहता है कि पैसे कम पड़े हैं। असल में यह तुम्हारे हाथ में है। नहीं, मैं नहीं हूँ। भाभी, भले ही यह तुम्हारी संपत्ति हो, लेकिन बिना पूछे लेना ठीक नहीं है। अरे रुको, इन्फेक्शन हो सकता है।
भाभी, क्या यह सीजेरियन डिलीवरी थी? तुम्हारे मातृत्व केंद्र की सिलाई तकनीक अच्छी नहीं है। देखो यह पैर टेढ़ा है। यह बात सुनकर गुस्सा आता है। सामान्य डिलीवरी में सिर्फ 500 रुपए लगते हैं। तुमने क्यों सिजेरियन करवाया? मुझे इसे कैमरे में कैद करना चाहिए और इसे ऑनलाइन पोस्ट करना चाहिए। बाद में वकील से पूछूंगी कि क्या यह मेडिकल मिसकंडक्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें स्कार रिपेयर के लिए और पैसे देना पड़े? और पैसे देना पड़ेगा। हाँ वेन भाई, मेरी दोस्त कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में काम करती है। इस तरह के स्कार रिपेयर में कम से कम 8 लाख लगेंगे। क्या किसी ने पहले से ही यह प्लान बना लिया था? यह शादी करना बुद्ध की मूर्ति लाने जैसा है। देखो, यह मातृत्व केंद्र, जांच की फीस और अब कुछ और ब्यूटी ट्रीटमेंट का खर्च। क्या तुम सोचती हो कि तुम राजकुमारी हो? क्या तुम्हारे लिए नौकर और ड्राइवर रखना चाहिए? श्रीमान ली, हमारे मातृत्व केंद्र में आपका स्वागत है। आपका आगमन हमारे संस्थान को गौरवान्वित करता है। मेरी बेटी की तरफ सब व्यवस्थित हो गया है ना? बिल्कुल। ये डोंग, अंदर आइए। ये साहिबा का सूट और प्रसवोत्तर देखभाल सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम। बस आपने कहा था कि ये साहिबा को शक हो सकता है, इसलिए हमने उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की। जियांग युआन, आपके बाद के निवेश प्रोजेक्ट में हमारी इन लोगों की हिस्सेदारी जल्द होगी। धन्यवाद ये डोंग। यी डोंग, दामाद की कंपनी के निवेशक संपर्क व्यक्ति ने कहा है कि मुझे मिलने जाना है, तो आप जाइए। काम खत्म करके तुरंत वापस आना। जी। वेन भाई, अगर तुम अब मान जाओ तो वह बच्चे पैदा करने के बाद हर बात का बहाना बना देगी। पति, माँ को समझाओ, यह कार्ड मेरा है। क्या तुम्हारा मेरा इतना स्पष्ट क्यों कर रहे हो? यिंग सही कह रही है। अभी तुम प्रसव के बाद आराम कर रही हो, कमाई नहीं कर रही। तुम क्यों कोई जांच करवाना चाहती हो? ये तो बेवकूफी है। बेवकूफी? अच्छा है तुम हो, नहीं तो मैं कैसे फंसता पता भी नहीं चलता। मिमी को ये बर्ड्स नेस्ट बहुत पसंद है। ठीक है, तो यह पैसा मैं खुद दूंगा। हेलो, वीचैट पेमेंट करें। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। देखो कितना छुपाया है, साफ पैसा है, फिर भी तुम्हारी जेब खाली करवा रही है। ये साहिबा के खाते में पैसे कम हैं, अभी 2000 की कमी है, सिर्फ 4000 बचे हैं। शीवेन, मुझे अभी 2000 की जरूरत है। मिमी की हालत ऐसी कैसे हो गई? वेन भाई, अब पता चला कि तुम्हारे लिए कौन सच्चा है। कुछ लोग दूसरों का पैसा खर्च करते समय बड़े दमदार होते हैं। नहीं, तुम्हारी बचत कहाँ है? तुम्हारी मासिक तनख्वाह 2000, होम लोन 1000। चाहे तुम नौकरी ना करो, फिर भी 10,000 तो बचा सकते हो। क्या तुमने अपनी तनख्वाह अपने रिश्तेदारों को दे दी? होम लोन, कार लोन, घर का खर्च, सब पैसे मांगते हैं। चाहे मैं खाऊं न खाऊं, 10,000 तो नहीं बचा सकता। बॉस ही, अभी अंदर जाएं। मिमी, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगी तो मानो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। पापा, मम्मी, माफ करना। शीवेन, यह 2000 मैं तुमसे उधार ले सकती हूँ। वेन भाई, तुम्हारी शादी के समय का गिफ्ट पैसा कहाँ है? कम से कम 3-5 हजार तो होगा। वह साफ तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हें मूर्ख समझ रही है। हाँ मेमे, चंदा कहा गया? पूछ रहे हो? जरूर उसने सब उड़ा दिया होगा। पैसे नहीं है तो इलाज कराने का नाटक मत करो। अरे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक बहू लाया हूं, वो रोज पैसे मांगती है। लगता है हमारा घर बैंक है। भाभी, जल्दी मत करो। वेन भाई, यह पेंडेंट काफी कीमती लगता है। वह मेरी माँ की यादगार है। क्या यादगार? यह तो मेरे बेटे ने तुम्हें खरीदा है।
अरे यह तो जेड है, खुद पर पैसे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखने में इतने भले लगते हो, पर हो घर के लिए बोझ। आजकल के युवा बहुत स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करते हैं, दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते। ये में मुझे सच बताओ, तुमने और कितना छुपाया है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, पहले पैसे लगाकर मेरी जान बचाओ। जब मैं डिलीवरी के बाद ठीक हो जाऊंगी, मैं तुरंत काम पर लग जाऊंगी और पैसे वापस कर दूंगी। वापस? तुम्हारी तनख्वाह से क्या वापस होगा? होम लोन भी नहीं चुका सकते। वेन भाई, आज दो रास्ते हैं, या तो इलाज मत कराओ या अपनी जेब खाली कर दो। हमारे घर में सिर्फ पैसे उड़ाने वाले लोगों की जगह नहीं है। इस बार मैं माँ की बात मानूंगा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपनी माँ की समाधि पर सिर फोड़कर आजादी पाई। मैंने दहेज, बचत सब तुम्हें दे दिया। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। ये खून चूसने वाले लोग, मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत। यहाँ दुखड़ा मत रो। तुमने घर से लड़ाई की, यह तुम्हारी मूर्खता थी। तुमने खुद पैसे लगाए और अब हिसाब मांग रहे हो। मैं अब और नहीं सह सकता। क्या हमारे वैन भाई को एटीएम समझ लिया? क्या उसे खाली करके ही मानोगी? तुम तो बच्चे की माँ हो, थोड़ी शर्म करो। तुम पहले इतनी समझदार थी, अब क्या हो गया? अब तुम सिर्फ मुझसे मांगते हो। मांगते हो तो मेरी जिंदगी तुम्हारी नजर में 20,000 रुपए की भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो खुद पैसे लगाओ। अब ऑनलाइन लोन बहुत आसान है, अगर लिमिट कम है तो मैं कुछ उधार दे सकता हूँ। मुझे यकीन है तुम यह 20,000 नहीं निकाल सकते। तुम मुझे ऑनलाइन लोन लेकर इलाज कराने के लिए कह रहे हो? अपना इलाज है तो खुद पैसे लगाओ। क्या तुम आदमी का खून चूसना चाहती हो? अगर मैं होती तो खुद भूखे रहती, पर अपने आदमी का एक पैसा नहीं खर्च करती। एक औरत होकर मुझे तुम पर शर्म आती है। एक औरत होकर मुझे तुम पर शर्म आती है। तुम बकवास बातें कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साई इवेंट का खून चूसूंगा। अच्छा, हिम्मत है। आज हम साफ साफ हिसाब करते हैं। इन 3 साल की खाने की लागत, बिजली के बिल और इंटरनेट का खर्च, मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल 87,432 रुपए है। अभी तुरंत अपने उस गरीब दोस्त को फोन करो, उसे पैसे लेकर आने के लिए कहो। ये परिवार की बेटी एक ऐसे आदमी के साथ भागने वाली है जो खुद अभी खर्च नहीं उठा सका। पापा, एक साई इवेंट बहुत महत्वाकांक्षी है, बस अभी व्यवसाय शुरू कर रहा है। व्यवसाय? सीधे कहूँ तो अभी तो एक स्थिर नौकरी भी नहीं है। अगर माँ होती तो वह मेरा साथ देती। पापा, मैंने गलती कर दी। रुको, फोन करने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। इतना शोर क्यों है? जरा रास्ता दो, रास्ता दो। भाभी, आपके कमरे में इतने लोग क्यों हैं? भाभी, आपको क्या हुआ है भाभी? फोन। माँ, भैया, यनियन दीदी, भाभी को क्या हुआ है? जांच करवानी है कि नहीं? पैसे दो, पीछे लाइन लगी है। भैया, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। भाभी को प्रसव के बाद रक्तस्राव हो रहा है, मौत भी हो सकती है। क्या आप नहीं जानते? करवाते हैं, अभी पैसे देते हैं। बुरे पेड़ से अच्छा फल निकल आया। दुख की बात है कि पूरे लाइन परिवार में बस यही एक लड़की समझदार है। जिया बेन, तुम्हारी भाभी ने एक सेलिब्रिटी माँ के वीडियो देखे, इसलिए यह जांच करवाना चाहती है। असल में उसे कुछ भी नहीं हुआ है। यानी दीदी, यह जांगचेन का सबसे अच्छा पोस्टनेटल केयर सेंटर है। उनके जांच के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। गलती नहीं हो सकती। भैया, भाभी को इतना दर्द हो रहा है, वह खुद पैसे नहीं दे पा रही है, तो किसे दोष दें? भैया, आप बाहर वालों की बात कैसे सुन सकते हैं? अपनी पत्नी की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। जिया बेन, यनियन बचपन से तुम्हारे साथ पड़ी हुई है, उसके मन में क्या बुराई होगी? वह तो बाहर वाली है। जिया बेन, तुम वैन भैया की छोटी बहन हो।
अपने भैया का पैसा बचाने में मदद नहीं करती तो ठीक है, लेकिन इस औरत का साथ देकर अपने भैया का खून चूस रही हो। क्या तुम्हारे अंदर जमीर भी है? बस करो, ये मेरा और तुम्हारी भाभी का मामला है, यहाँ बवाल मत करो। जियाविन, अपने भैया से झगड़ा मत करो। यह ऑनलाइन लोन मैं ले लूंगा। लायंगिक साइवन, तुम सच में इतना आगे जा रहे हो? ठीक है, ये 20,000 रुपए मैं उधार देता हूँ, तुम खुश हो गए ना? देखो, मेरा बेटा तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन ब्याज 20% होगा, 6 महीने में चुकता करना। ये में क्या यही है वह सच्चा प्यार और खुशी जिस पर तुम्हें भरोसा था? पर अब मुझे सिर्फ अनंत दुख ही क्यों महसूस हो रहा है और पछतावा। आंटी, आप लोग बहुत भोले हैं। भाभी खुद उधार ले रही हैं, पर अपने पैसे खर्च नहीं कर रही। बाहर पता चला तो लोग कहेंगे कि ससुराल वाले बेरहम हैं। हाँ, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि एक उधार पत्र लिखा जाए ब्याज के साथ, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। हाँ, अरे यूनियन की बात तो सही है। अपने भाई से भी हिसाब साफ रखना चाहिए। फिर 10 बेगाने लोगों की तो बात ही अलग है। जल्दी लिखो। ज्यादा खून बह जाए तो इंसान मर सकता है। ये 20% ब्याज क्या तुम्हें लेना ही है? अरे, अब डर लग रहा है। वेन भाई, तुम नरम मत पड़ना। माँ, भाभी इतना तड़प रही हैं, तुम उन्हें इस तरह दबा रहे हो। तुम इस घर का नहीं हो। वही बाहरी है, लायांग घराने में शादी करके लायांग्स की कुतिया बन गई है। पैसा बचाकर खर्च करना चाहिए। इतना हौसला है तो मायके वापस जाओ, यहाँ रोने का नाटक मत करो। ठीक है, इस उधार पत्र पर हस्ताक्षर करो। आज से मैं तुम्हारे लायंग परिवार से सब खत्म कर रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? लाइंग एक्स आइवन, तुम्हारा पुराना लाइंग परिवार इस तरह मेरी बेटी को सताता है? अरे, यह तो ससुर जी हैं। मैं सोच रहा था कौन है। क्या शादी के वक्त तो ठीक ठाक दहेज भी नहीं दिया, अब आकर रौब दिखा रहे हैं? आंटी, शायद ही अंकल के घर में सच में तंगी है। पापा, अगर सच में इस बेटी की फिक्र होती तो उसे खाली हाथ शादी करने नहीं भेजते। अब आकर चिंता जता रहे हैं, शायद थोड़ी देर हो गई। लायंगिक साइवन, मेरे पापा वैसे इंसान नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अरे, तुमने तो बचाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे पापा को सच में तुम्हारी फिक्र होती तो पहले सोने का एक टुकड़ा तक दहेज में क्यों नहीं दिया? तुम्हारे घर में इतनी गरीबी थी या फिर बेटी को कुछ भी नहीं समझा? आज का दिन जानकर मैंने शुरू में ही मिमी को मुझसे जीवन भर नफरत करने देना चाहिए था। उसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ रहने नहीं देना चाहिए था। तुम बकवास कर रहे हो। मेरा बेटा कम उम्र में ही कंपनी का उच्च अधिकारी है। शुरू में अगर तुम्हारी बेटी ने जिद न की होती तो तुम्हारे जैसे गरीब घराने को हमारे लियांग परिवार के दरवाजे तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता। हंसी, तुमने अपने बेटे से पूछा भी नहीं वो कंपनी का उच्च अधिकारी कैसे बना? तुमने अपने बेटे से पूछा भी नहीं वो कंपनी का उच्च अधिकारी कैसे बना? मैंने घर छोड़ने के बाद एक्साइवन को तुरंत नौकरी मिल गई और कंपनी का प्रदर्शन तेजी से बढ़ गया। क्या पापा मेरी मदद कर रहे थे? लेकिन तुमने तो घर के पैसे भी दिए थे। मैंने सोचा था कि एक्साइवन इतना उदार क्यों है। पता चला कि यह पैसा उसका भी नहीं था। वह उच्च अधिकारी कैसे बना, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हाँ, अगर तुम्हारी बेटी ने बोझ न बनाया होता तो वेन भाई शायद पहले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया होता। पापा, माफ करना, बेटी ने गलती की। वाह, पिता बेटी का प्यार देखो। यह पैसे मांगने की चाल है। क्या यह परिवार में चलता है? लिनियन, तुम कौन होती हो? मेरे पिता की आलोचना करने वाली। हंसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम मेरी बेटी को छूकर देखो। बूढ़े, ये लियांग परिवार है, तुम्हें यहां उपद्रव करने का अधिकार नहीं है। पापा, भाभी, तुम क्या दिखावा कर रही हो? अगर तुम अचानक न आती और परेशान न करती तो अब तक पैसे दे दिए होते। वेन भाई,
क्या यह पिता बेटी मिलकर पैसे ठगने की साजिश रच रहे हैं? बेटा, यनियन सही कह रही है। यह पिता बेटी हमारे परिवार को ठग रहे हैं। मेमे, यही है वो प्यार जिसके लिए तुमने हर कीमत चुकाई। चाचा, तुम बहुत मजाकिया हो। यह कौन सा जमाना है? क्या प्यार से पेट भरता है? अगर तुम्हें उसकी सच में परवाह है तो इस कर्ज की रसीद पर हस्ताक्षर कर दो। सबका समय बर्बाद मत करो। लायांगिक साइवन, क्या तुम मेरे पिता को इस तरह अपमानित होते देख रहे हो? क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? ये नहीं बस चाहती है कि तुम पैसे बर्बाद न करो, तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो इलाज न करवाओ। हाँ, पैसे नहीं है तो छोड़ दो। दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं ये कभी नहीं सोचता था। इस पल में मैं 10,000 युआन के लिए यहां अपमानित हो रहा हूं। कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी खुश रहे। कलम लाओ। पापा, यह कर्जा हम नहीं लिखेंगे। देखा, वह अपने मायके के पैसे खर्च करने से डरती है। तुम तो बड़े भोले हो। अरे बाप रे, आप सब आकर इसका न्याय करो। यह कैसी बहू है जो अपने ससुराल वालों को मातृत्व केंद्र में आकर झगड़ा करने देती है? हाँ हाँ, अरे बाप रे। लियांग जीवन, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम अपनी माँ और अपने बचपन के दोस्त को हमें इस तरह अपमानित करने दोगे? क्या मैं तुम्हें स्पष्ट नहीं बता रहा हूं? हाँ, यिन हमारे भले के लिए है। वो मेरा नुकसान नहीं करेगी। हाँ। लिन यिन, तुम क्या हो? और तुम मुझे घृणा दिलाते हो। बेटा, यही तुम्हारी अच्छी बहू है। अच्छी बहू? मैं वास्तव में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इतनी प्यारी नहीं हूँ, इतनी मूर्ख नहीं हूँ, इतनी कुत्ते की तरह नहीं हूँ कि तुम मुझे रोंदो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पागल? अपनी पत्नी को देखो जो खून बह रहा है और इलाज नहीं करवा रहे। इसे पागलपन कहते हैं। लियांग जीवन, तुम सुनो, यह पैसा मैं नहीं दूंगा। मैं रुको। ये बहन बहुत गुस्से में है। यह थप्पड़ तुम्हें पहले ही मिलना चाहिए था। तुमने मुझे मारा। यह थप्पड़ तुम्हें सिखाएगा कि शर्म क्या होती है। तुम क्या पागल हो गए हो? यह थप्पड़ मुझे जगाने के लिए है। यिन और माँ हमारे परिवार के भले के लिए है ना? पति, तुम माँ को समझाओ, यह कार्ड मेरा है। क्या तुम्हारा मेरा इतना स्पष्ट क्यों कर रहे हो? यिन ने सही कहा। अभी तुम बैकर प्रसूति देख रही हो और पैसे नहीं कमा रही हो। तुम्हें क्या जरूरत है किसी जांच की? ये सिर्फ बेवकूफी का टैक्स है। बेवकूफी का टैक्स? लायंगिक आइवन, तुम तो अपनी पत्नी की जान बचाने के पैसे पर भी मोल भाव कर रहे हो। तुम आदमी होने का नाम कलंकित कर रहे हो। वेन भाई, वह फिर से नैतिकता का दबाव डाल रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन्हें ज्यादा अनुशासन में रखना चाहिए। ये नॉन ग्रुप ने तुम्हारे यहाँ से हल्का सा झाड़ा और खो दिया। हमें 3,000 करोड़ का निवेश मिलने वाला है। हम माला माल हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ 6 लाख रुपए की बात है। हाँ, मैं यिन लॉन्ग ग्रुप का सहयोगी हूँ। ये रकम मैं कुछ ही मिनटों में निकाल सकता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा एक रुख दिखाएं। पैसा मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम अभी भी अपनी गलती पर अड़े रहोगे, ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो मैं सच में तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। वेन भाई, तुम यिनलॉन्ग ग्रुप से जुड़ गए हो। सुनो, तुम्हें अभी हमें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो मुझे। जियावेन, अपनी शादी का प्रमाण पत्र बैग से निकालना होगा। लायांगिक साइवन, हमारा सब खत्म हो गया। आज से मेरा लायांग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। बच्चे को भी मैं खुद पालूंगी। आज के बाद हमारा सब रिश्ता खत्म हो गया।
मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो यी में। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुम मुझसे तलाक ले रही हो। बच्चा अभी पैदा हुआ है, तुम पागल हो गई हो क्या? कचरा समय पर नहीं हटाया गया तो क्या सड़ने के लिए छोड़ देंगे? ओ, मैं समझ गया, तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो। पैसे नहीं मिले तो तलाक के जरिए वेन भाई को धमका रही हो और साथ ही वित्तीय नियंत्रण भी हथिया रही हो। अभी तक बड़े खर्च की बात कर रही हो। मैं तुम्हारे गंदे इरादों को नहीं समझ सकता, है ना? मुझसे तलाक ले रही हो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे अलग होकर कौन सा आदमी तुम्हें लेगा। मेरी बेटी तुमसे अलग होकर बेहतर जीवन जिएगी। मैं तो तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हो गया हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारे प्रति पर्याप्त धैर्य नहीं दिखा रहा हूं? ठीक है, तो चलो देखते हैं। वेन भाई, भाभी को सिर्फ यह जांच का खर्च नहीं चाहिए। लिनियन, नाटक बंद करो। मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत खुश होगी क्योंकि जैसे ही मैं जाऊंगा तुम लायांग परिवार की नई मालकिन बन जाओगी। सुंदर, तुम्हारे पास आदमी को रोकने की क्षमता नहीं है और तुम मेरे बेटे पर झूठे आरोप लगा रही हो। भाभी, मेई, डॉक्टर जल्दी आओ। डॉक्टर। मेई, तुम लोग। अरे, वह खुद टकराई है, मेरा कुछ नहीं है। अरे, तुम सबने देखा ना, वह खुद संभल नहीं पाई। बस भाभी की लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे वेन भाई, दूर रहो, खून न लग जाए। हटो हटो, प्रसूता कहाँ है? एक सिजेरियन, 3 दिन हो गए, अब भी ब्लीडिंग हो रही है। क्या यह उसकी सेहत की वजह से हो सकता है? हाँ, वह तो ठीक से खड़ी थी, अचानक पीछे की ओर गिर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वेन भाई से फिर से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो? अरे ये औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? बहुत बुरा है। अगर कुछ हो गया तो यह उसकी किस्मत है, उसकी खुद की बदकिस्मती। माँ, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा, अभी खतरा टल गया है। ओ बेटी, धीरे। मरीज को बहुत ब्लीडिंग हुई है, ऑपरेशन में स्पेशल क्लॉटिंग इंजेक्शन दिया गया। यह परिवार को तुरंत भुगतान करना होगा, ठीक है? मैं अभी भुगतान करता हूँ। क्या भुगतान करना है, उसे खुद करने दो। कितना है? मैं भुगतान करूंगा। बाद में मैं अपनी बेटी और पोती को लेकर जाऊंगा। जल्दी क्या है, पहले पैसे दो। यह सुंदरता शादी के समय भी पैसे नहीं दे पाई, अब तो और भी मुश्किल है। अगर वह यह रकम नहीं दे पाई तो उसे हमारे लियांग परिवार में ही रहना होगा और घर के कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर वह दे पाई तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम क्या करना चाहते हो? हिसाब चुकता करना। हम इन 3 सालों में तुम्हारी बेटी के खाने पीने और कपड़ों का खर्च 8,800 है। साफ देख लो। इसके अलावा दहेज, आंटी जियांगचिंग के नियम के अनुसार नकद और गहनों के अलावा दहेज में कम से कम एक घर और एक कार होनी चाहिए। और वेन भाई ने उसे जो ब्रांडेड बैग और चेन दिए हैं वह भी कम पैसे नहीं है। मेरे हिसाब से कम 5 लाख। हाँ, 5 लाख। पैसे दो, आज एक पैसा भी कम नहीं। उसे ले जाने की सोचना भी मत। पापा, मत देना। अरे, नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, उठो। यह मातृत्व केंद्र मेरे बेटे ने पैसे दिए हैं। एक दिन में 3,000 हमारे लियांग परिवार के पास नहीं है। तुम कैसे रह सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझसे हाथापाई करोगे तो तुम्हारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन फंड तुरंत वापस ले लिया जाएगा। हाँ, फंड वापस लेना? तुम सोचते हो कि तुम यिनलोंग ग्रुप के चेयरमैन हो? बेशर्म हो तुम। चले जाओ, उठो।
ये सिर्फ 5 लाख है, मैं दूंगा। पापा, चिंता मत करो, पापा संभाल लेंगे। नए घर की डाउन पेमेंट 2 लाख, डेकोरेशन 80,000 और पिछले 3 साल मिमी हर महीने तुम्हारी मां के खाते में 2,000 ट्रांसफर करती है, कुल 72,000। ये वो है जो तुम्हारे कार लोन को चुकाने में मदद करती है, 56,000। और ये तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे कैसे गिन सकते हो? ठीक है, तुम इतना कह रहे हो, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे प्यार को देखते हुए अभी माफी मांग लो, अभी भी समय है। हाँ, मेरी बेटी इजेंग तुम्हारे जैसे पुराने प्यार को फिर से नहीं खाएगी। लोगों को बुलाओ, अपनी बेटी और मेरी पोती को बाहर ले जाओ। हाँ, रुको। वेन भाई, ये अंकल ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ मजबूत आदमियों को बुलाकर हमें डराया। ये कैसा बर्ताव है? तुम इस बूढ़े आदमी को देखो, अभी मिले हैं और तुम अपनी बेटी को मुझसे तलाक दिलाना चाहते हो, है ना? जब वो शादी करके आई थी, तुमने एक पैसा नहीं दिया। मैं इसके बारे में नहीं बोलता, मैंने तुम्हारी बेटी को पाला है पूरे 3 साल, और अब तुम उसे ले जाना चाहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे लियांग जीवेंग को एक बेवकूफ और टूल समझते हो? टूल? मुझे लगता है कि तुम इंसान बनने के लायक भी नहीं हो। अरे, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुमसे लड़ूंगी। माँ, आंटी। अरे डॉक्टर जियांग, जल्दी पुलिस को बुलाओ। वे जबरन मातृत्व केंद्र में घुस गए और पैसे देने से मना कर रहे हैं। तुम लोग खत्म हो गए, डॉक्टर को भी बुला लिया। अब देखते हैं कि तुम धोखेबाज कहां भागोगे। अब कुछ कहने को नहीं बचा है। वह क्रूर औरत है, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड, इन उपद्रवियों को बाहर निकालो। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? ले जाओ, मेरा बेटा यिनलोंग ग्रुप का पार्टनर है। भाभी, मैं। जिया वेन, तुमने तुम्हारे भाई का व्यवहार देख लिया है। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। मैं समझता हूं कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने मुझे दर्द दिया है, जल्दी चलो। यह शापित मातृत्व केंद्र धोखेबाजों को बचा रहा है। बेटा, जब तुम यिनलोंग ग्रुप से जुड़ जाओगे, इस खराब मातृत्व केंद्र को खरीद लो और इसे कुत्ते के घर में बदल दो। यह निश्चित है कि उसने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमें परेशानी हुई। यह बहुत बुरा समय है मातृत्व केंद्र के लिए पैसे मांगना। और बाहर निकाल दिया गया। माँ, चिंता मत करो, वो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी। वो मेरे बिना नहीं रह सकती। बॉस लियांग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बॉस डाई, आप कैसे आ गए? गांव असिस्टेंट ने खुद फोन किया। अगले महीने यी डोंग की पोती का 100 दिन का जश्न है, इसलिए खुद आकर तुम्हें आमंत्रित करने आया हूं। ठीक है, यिनलोंग ग्रुप की उत्तराधिकारी यी सुश्री भी वापस आ रही है। ये एक दुर्लभ अवसर है। यिनलोंग ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां होंगे। बेटा, यह बहुत बड़ा अवसर है, मैंने कहा था। वह ही में क्या चीज है? हमारा लियांग परिवार ही असली रास्ता है। वेन भाई, यिनलोंग ग्रुप तुम्हें इतना महत्व देता है, ऊपर चढ़ना कितना आसान होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। यी मई, जब तुम देखोगी कि मैं यिनलोंग ग्रुप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत होगी। पापा, क्या मैं बहुत बेकार हूं? तुम्हारी यह मशीन सिर्फ डराने का काम करती है। यह तो ठीक है, प्रसूता के घाव को मत छुओ, मुझे इसे रिकॉर्ड करना है और इसे ऑनलाइन डालना है। अगर पैसे नहीं हैं, तो जांच कराने का दिखावा मत करो। यहां दुखड़ा मत रो।
तुमने परिवार से झगड़ा किया, यह तुम्हारी मूर्खता थी। तुमने खुद पैसे लगाए और अब बहाने बना रहे हो। मूर्ख बच्चे, पापा ने तुम्हें बचाने में असफल रहा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। इन 3 सालों में पापा ने हमेशा बाहर कहा कि तुम विदेश में पढ़ रही हो। अगले महीने नातिन की मुंडन की पार्टी है। पापा घोषणा करेंगे कि तुम वापस आ गई हो और सिल्वर ड्रैगन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। पापा, माफ करना। मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वापस आ गई तो ठीक है। पापा, माफ करना। बेटी गलत थी। ये मैं तुम्हें आज रात 8 बजे तक बच्चे को लेकर वापस आने का आदेश देती हूं, नहीं तो तुम मेरे साथ मेल मिलाप का आखिरी मौका खो दोगी। अच्छी बेटी, कृपया फिर से वही गलती मत करना। पापा, आप चिंता न करें, मैं वही बनूंगी जो आपको गर्व कराए। ये मैं। ठीक है। अच्छा हुआ आज मैंने यह लॉकेट पहना है जो बेटी ने चुपके से खरीदा था, नहीं तो मेरे पास कोई अच्छा गहना भी नहीं होता। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब बहन भाई सफल हो जाएंगे तो किस तरह के गहने नहीं मिलेंगे? आज बच्चे का मुंडन भी है। देखो, ये परिवार की बेटी की यह साइड प्रोफाइल फोटो कितनी सुंदर है। विदेश से पढ़कर आई है, उसके साथ जुड़कर तुम्हारी कंपनी को भविष्य में संसाधनों की कमी नहीं होगी। आंटी, यही बहन अभी बच्चे को जन्म देकर आई है। बहन भाई अब न्यू यॉर्क के स्टार हैं, वे निश्चित रूप से बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। ये साइड प्रोफाइल कहने को तो ये में जैसी ही लगती है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। कृपया सब शांत हो जाएं। हम ही परिवार की बेटी का स्वागत करते हैं। सब तालियों से स्वागत करें। वह नहीं है, ये मैं। तुम पहले बहुत समझदार थी, अब तुम क्या हो गई हो? अब तुम सिर्फ मुझसे मांगती हो। मांगती हो तो मेरी जान तुम्हारी नजर में 20,000 रुपए भी नहीं है। यह लड़की कौन है? बहुत सुंदर है। ये अवश्य ही किसी बड़े परिवार की बेटी है। यही चेयरमैन की बेटी है, बहुत सुंदर है। क्या तुम जानती हो आज क्या माहौल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिल्वर ड्रैगन ग्रुप के उत्तराधिकारी की चमक को मात देने की? यह औरत अभी बच्चे को जन्म देकर आई है और यहाँ आकर इतरा रही है। शर्म नहीं आती? यह निश्चित रूप से बहन भाई का पीछा करके अंदर आई है। सुरक्षा, इस बिना आमंत्रण वाली को बाहर निकालो। पागल औरत को बाहर निकालो। लायांगिक साइवन, कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। तुम सही तौर पर मुझसे बेरुखी दिखाते हो, लेकिन आज यहाँ इतने सज-धज कर आए हो सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। सीधे कहूं तो तुम यहाँ मेरे साथ फिर से जुड़ने की गुहार लगाने आए हो। तुम यहाँ मेरे साथ फिर से जुड़ने की गुहार लगाने आए हो। फिर से जुड़ने की गुहार? तुम लायांग परिवार वाले वाकई में बदलने का नाम नहीं लेते। जिद मत करो। आज के इस मौके पर मेरे अलावा तुम और किसे जानते हो? बताओ तो। ही मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, अगर तुम फिर से जुड़ने की गुहार लगाना चाहती हो तो मौके का ध्यान रखो, ठीक है? थोड़ी देर में ये बड़ी बेटी आने वाली है, तब मेरी इज्जत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। लगता है तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं पता आज के इस समारोह का मालिक कौन है? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम सिल्वर ड्रैगन ग्रुप की बड़ी बेटी हो? अपने आप को आईने में देखो, क्या तुम इस लायक हो? कृपया शांत हो जाएं। सभी मेहमान मुख्य हॉल में चलें। हमारी ही की बड़ी बेटी की माँ यी जी केक काटने के लिए आ रही हैं। तालियों से उनका स्वागत करें। सुन लिया ना? असली मालकिन आने वाली है। तुम यह नकली चीज जल्दी से चले जाओ।
अगर ईजी को पता चला कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल करके यहाँ धोखा दे रहा है तो वह तुम्हें माफ नहीं करेंगी। माफ कीजिएगा, मैं वही हूँ जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। ये की बड़ी बेटी। क्या यह सच में ईजी है? लाइन परिवार ने कहा था कि ये एक धोखेबाज है। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें पता है कि तुम अब मेरे लायक नहीं हो तो तुम सार्वजनिक रूप से ये की बड़ी बेटी का रोल कैसे कर सकते हो? ये की बड़ी बेटी। ये की बड़ी बेटी तो अभी विदेश से लौटी है और तुम तो बस एक बच्चे को जन्म देने वाली अकेली औरत हो। तुम उसके धोखे में मत आना, यह औरत धोखा देने में माहिर है। तुम्हें पता है यह 60,000 रुपए तक ठगती है। हाँ, यह हमारे घर में 3 साल तक मुफ्त में रही और जाते जाते 60,000 रुपए ठगने की कोशिश की। तुम कहते हो ऐसी गरीब औरत कैसे ये परिवार की बड़ी बेटी हो सकती है? बॉस लायन, आप ही इसे लाए हैं, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर में ये की बड़ी बेटी आने वाली है। वेन भाई, तुम अब जिन्यांग के चहेते हो। आज सिल्वर ड्रैगन के बड़े अधिकारियों से मिलने का मौका मिला है। इसे यहाँ बेवकूफ बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बस करो, तुम अभी क्या बकवास कर रहे हो? तुम सार्वजनिक रूप से ये की बड़ी बेटी का रोल कर रही हो। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? शोर मत करो। यह क्या बात हुई? आज मैं अपनी पूर्व सास के कर्तव्य का पालन करूंगी और तुम इस बदतमीज औरत को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। रुको, मेई, तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम सब जीने से ऊब गए हो। इन 3 सालों में तुम्हारी बेटी के खाने पीने और कपड़ों का खर्च कुल 88,000 रुपए है। साफ देख लो। इसके अलावा दहेज के बारे में आंटी जियांगचेंग के नियम हैं। नकद और गहनों के अलावा दहेज में कम से कम एक घर और एक कार होनी चाहिए। और वेन भाई ने उसे जो ब्रांडेड बैग और हार दिए हैं, यह थोड़ा पैसा नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम 50 लाख रुपए हैं। हाँ, 50 लाख पैसे दो। आज एक पैसा भी कम होगा तो उसे ले जाने की सोचना भी मत। पापा, मत दो। नहीं देना चाहते हो तो उठो, यह मातृत्व केंद्र। लेकिन यह मेरे बेटे के पैसे से चल रहा है। एक दिन में 3,000 रुपए खर्च होते हैं। हमारे लियांग परिवार के बिना तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम मुझे छुओगे तुम्हारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन फंड तुरंत वापस ले ली जाएगी। हाँ, फंड वापस ले लो। तुम सोचते हो कि तुम यिनलोंग ग्रुप के चेयरमैन हो? यह बूढ़ा धोखेबाज और उसकी छोटी धोखेबाजी सबके सामने धोखा दे रहे हैं। सुरक्षा, जल्दी आओ और इन दोनों धोखेबाजों को ले जाओ। ये जगह ये की है, तुम्हें जाना चाहिए। ये डोंग के साथ उपनाम साझा करना, तुम्हें लगता है कि तुम उनके घर में घुस सकते हो? तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों एक ही कपड़े से कटे हो, बेशर्म हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज न्यूयॉर्क के बॉस डाई भी यहाँ हैं। उन्होंने ये डोंग के साथ निवेश समझौता किया है। जब वे आएंगे तो देखेंगे कि तुम कैसे नाटक कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम अभी जल्दी में हो, खुद को साबित करने के लिए, है ना? मुझे तुम पर प्रभाव डालना है, लेकिन मिलने के लिए तुम्हें मिलने का रवैया दिखाना होगा। यह बूढ़ा आदमी, उसने मुझे डराया। तुम माँ, मेरा लॉकेट। ये मैमी की माँ की यादगार है। यह बिल्कुल गलत है जीवेन। यह औरत, वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, मैं बहुत गुस्से में हूं। डर गए हो? अगर डर गए हो तो जल्दी से घर जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, नहीं तो जब बॉस आएंगे तुम और तुम्हारे पापा दोनों को मुश्किल में डाल देंगे। ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन पर कैसे है? क्या हुआ? ये लॉकेट तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के पैसे से खरीदा है, तो ये हमारे घर का है, चीज है। झूठ बोल रहे हो, यह मेरी माँ की यादगार है, इसे वापस दो। मुझे सच में आश्चर्य हुआ। तुम और तुम्हारी बेटी, क्या तुम कुत्ते हो? जब भी कुछ अच्छा देखते हो तो उस पर पेशाब करने आ जाते हो। निशान लगाने के लिए तुम और तुम्हारी बेटी ने तुम पर हक जमा लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे से दिमाग को नहीं समझ सकता? अगर तुमने पहले ही कह दिया होता कि तुम्हें पछतावा है और तुम मेरे साथ वापस आना चाहती हो, तो इतनी सारी परेशानियां नहीं होती और इतने सारे लोग देखते और इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं होते। अब इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। चीजें उनके हाथ में हैं, सीधे टकराव में नहीं पड़ सकते, नहीं तो माँ का लॉकेट क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा।
वेन भाई, मुझे लगता है कि यह जेड पेंडेंट काफी कीमती है। वह मेरी माँ की यादगार है। क्या यादगार? यह तो मेरे बेटे ने तुम्हें खरीदा है। अरे वाह, यह तो जेड है। तुम अपने लिए इतना पैसा खर्च करते हो। अरे देखने में तो ईमानदार लगते हो, पर होते हो बर्बाद करने वाले। आजकल के युवा बहुत स्वार्थी होते हैं, केवल अपनी खुशी की परवाह करते हैं, दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते। हमने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दिया। अब कहने को कुछ नहीं बचा है ना। चीजें चाहिए। ठीक है, तुम्हें सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तुम नकली कुलीन हो, एक धोखेबाज हो और हमसे माफी मांगो। यह चीज मैं तभी तुम्हें वापस दूंगा। अरे वाह, कुछ लोग बार बार माँ की यादगार कहते हैं। मुझे लगा था कि कितने समर्पित हैं, पता चला कि केवल बातें करते हैं। मिमी, पापा, यह मेरी गलती है। मुझे इसे सुलझाने दो। मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या अब मुझे वापस मिल सकता है? क्या तुमने खाना नहीं खाया? आवाज इतनी धीमी है, जोर से बोलो। मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ही बड़ी बेटी होने का झूठा दावा करने वाली धोखेबाज हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या अब मुझे वापस मिल सकता है? पता नहीं चलता, सच में पता नहीं चलता। क्या देख रहे हो? आंटी ने कहा था कि लॉकेट तुम्हें वापस दिया जाएगा, पर यह नहीं कहा कि पूरा का पूरा दिया जाएगा। तुम्हें सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तुम नकली कुलीन हो, एक धोखेबाज हो, और हमसे माफी मांगो। यह चीज मैं तभी तुम्हें वापस दूंगा। यह मेरी माँ का सबसे पसंदीदा लॉकेट है। तुम क्या देख रहे हो? तुमने खुद नहीं पकड़ा। मेरी गलती नहीं है ना? अरे बाघ जब गुस्सा नहीं करता तो तुम मुझे बीमार बिल्ली समझते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? एक बेकार लॉकेट के लिए तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। बेकार लॉकेट, लियांग जिएवेन। तुम कंपनी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। क्या मैंने सही सुना? मैं कीमत नहीं चुका सकता। तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम जैसे सस्ते सामान मुझे जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। यह सिर्फ एक टूटा हुआ ग्लास है और यह हमें धमकी देने की हिम्मत करता है। लिनियन, मैंने तुम्हें अमीर घर की बेटी बनने दिया, तुमने बनने की कोशिश की। तुम औरत, देखो मैं तुम्हारी खाल नहीं उतारता। रुको, मैं देखता हूँ कि यहाँ कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है। बॉस दाई आ गया है। देखो तुम अब कैसे नाटक करते हो। ये क्या है? बॉस दाई, ये दो लोग ये डोंग और बड़ी बेटी का नाटक कर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से उजागर करें। हाँ, यह औरत स्पष्ट रूप से मेरे बेटे के साथ 3 साल से शादीशुदा है। इन 3 सालों का खाने का खर्च, बिजली का बिल और इंटरनेट का बिल मूल और ब्याज सहित कुल है 87,432 रुपए। अब तुरंत अपने उस भूत बाप को फोन करो और उसे पैसे लेकर यहाँ आने के लिए कहो। वह अभी विदेश से लौटी अमीर बेटी का नाटक कर रही है। बॉस दाई, आप हमारे लिए न्याय करें। मैंने सिर्फ गांव सहायक के साथ बात की है। मैंने अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन ये बेटी तो अभी विदेश से लौटी है। ये बॉस लाइन की पूर्व पत्नी कैसे ये बेटी हो सकती है? आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इन 3 सालों में पिताजी ने हमेशा बाहर कहा है कि तुम विदेश में पढ़ रही हो। अगले महीने पोती का माहवारी का जश्न, पिताजी घोषणा करेंगे कि तुम वापस आ गई हो और यिनलोंग समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी की पहचान। दोनों यिनलोंग समूह के उच्च अधिकारियों का नाटक कर रहे हैं। उन्हें कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मेमे, ये कौन है? पिताजी, यिनलोंग समूह में इतने मध्यम स्तर के लोग हैं। हम एक बॉस दाई का स्तर मेरे जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। हाँ, वे सभी धोखेबाज हैं। कृपया सभी मेहमान मुख्य हॉल में जाएं। हमारी बड़ी बेटी, छोटी बेटी की माँ, ये बेटी केक काटने के लिए मंच पर आएंगी। सभी तालियां बजाएं। सुना है? मुख्य व्यक्ति जल्द ही आ रहा है। तुम नकली अभी भी यहाँ से चले जाओ। अगर ये बेटी को पता चलता है कि कोई उसके नाम का उपयोग करके यहाँ धोखा दे रहा है, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह है दाइपिंग बॉस दाई। वह बॉसी के करीबी हैं। वह यिनलोंग समूह के उच्च अधिकारियों के साथ बराबरी पर है। हाँ, दुर्भाग्य से तुम्हारे चापलूस बॉस दाई का स्तर वास्तव में यिनलोंग समूह के 1 से भी कम है। सामान्य कर्मचारी
ये कैसे हो सकता है? तुम कौन होते हो? नकली कपड़े पहनकर यहां बदमाशी कर रहे हो। आज मैं ये चेयरमैन और बड़ी बेटी की ओर से पहले तुम्हें साफ कर दूंगा ताकि उनकी आंखें गंदगी न देखें। दाइपेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? औरत, झूठ बोल रही हो और शर्म ही नहीं आ रही। ले आओ, पहले इन दोनों को सेफ हाउस में भेजो। अरे रुको, अरे धीरे। ओह, तो तुम्हारा मतलब है। यह चेहरा तो बहुत धोखेबाज है। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज के इस पार्टी का मालिक कौन है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम सिल्वर ड्रैगन ग्रुप की बड़ी बेटी हो? तुमने शीशा देखा भी है। तुम्हारी औकात है क्या? माफ करना, मैं वही हूँ जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। ये बड़ी बेटी। मेरे सामने घुटने टेको और जमीन पर गिरा शराब चाटो। यह 1982 की लाफाइट है। तुम्हारे लिए बहुत सस्ता है। यह थप्पड़ तुम्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। तुमने मुझे मारा। यह थप्पड़ तुम्हें सिखाएगा कि शर्म क्या होती है। तुम्हें क्या हुआ है? यह थप्पड़ मुझे जगाने के लिए है। लियांग जीवन, तुम अपनी पत्नी की जान बचाने के पैसे पर भी सौदेबाजी करते हो। तुम आदमी होने के लायक नहीं हो। बेन भाई, वह फिर से नैतिकता का दबाव डाल रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरह की औरत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसे और अनुशासन की जरूरत है। ये पूरा परिवार बहुत कठोर है। बॉस ताई, अब आपकी बारी है। इन दोनों को पकड़ो। इसी बड़ी बेटी को हमें एक अच्छा शो दिखाओ जिसे 5 अंगों से झुकना कहते हैं। दाइपेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुम अभी मुझे छोड़ दो तो बात बन सकती है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकाता है। अब तुम्हें घुटने टेकने होंगे। हम्प, मैं सिर्फ तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि क्या तुम गांव असिस्टेंट को कॉल करके पुष्टि करना चाहोगे? तुम गांव असिस्टेंट को जानते हो? क्या सिल्वर ड्रैगन ग्रुप के सीईओ के असिस्टेंट की पहचान रहस्यमय है? बॉस ताई, तुम उसके बहकावे में मत आना। वह सिर्फ दिखावा करने वाली है। लियांग जीवन, हम खत्म हो गए। आज से मैं और लियांग परिवार का कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को भी मैं खुद पालूंगी। आज से आगे हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। यीमेई, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए तुम मुझसे तलाक ले रही हो? बच्चा अभी पैदा हुआ है। तुम पागल हो गई हो क्या? कचरा समय पर नहीं हटाया गया तो क्या उसे सड़ने के लिए छोड़ देंगे? हाँ, तुम लोग हमें डराने की कोशिश मत करो। जल्दी से इन दोनों को पकड़ो। औरतें तुम्हें डरा रही हैं। चेयरमैन की बड़ी बेटी, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। गांव असिस्टेंट, आप यहां चेयरमैन और बड़ी बेटी की तरफ से आए हैं इन धोखेबाजों से निपटने के लिए, है ना? आपका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। मैं आपकी तरफ से इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाने वाला था। हाँ, तुम लोग हमें डराने की कोशिश मत करो। जल्दी से इन दोनों को पकड़ो। इसी बड़ी बेटी को हमारे लिए एक अच्छा प्रदर्शन करने दो कि पूरी तरह से आत्मसमर्पण क्या होता है। दाइपेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दोगे तो अभी भी समय है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकाता है। अब तुम्हें घुटने टेकने ही होंगे। तुम लोगों के मुंह पर ताला नहीं है। गांव असिस्टेंट आ गए हैं। आज तुम लोगों को मौत से कोई नहीं बचा सकता, है ना? गांव असिस्टेंट, मेरी तरफ से इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुम कौन होते हो? यह है दाइपेंग बॉस ताई। वह बॉसी के करीबी हैं। वह यिनलोंग ग्रुप के उच्च अधिकारियों के बराबर हैं। हाँ, दुर्भाग्य से तुम लोगों के चाटुकार बॉस दाई असल में यिनलोंग ग्रुप के एक सामान्य कर्मचारी से भी कम है। सामान्य कर्मचारी? ये कैसे हो सकता है? तुम कौन होते हो? नकली कपड़े पहनकर यहां बदमाशी करने की हिम्मत कर रहे हो? आज मैं चेयरमैन और बड़ी बेटी की तरफ से पहले तुम लोगों से निपटूंगा ताकि उनकी आंखों को गंदगी ना लगे। गांव असिस्टेंट, मेरा मतलब ये नहीं था।
गांव असिस्टेंट, मुझे डर था कि बड़ी बेटी नाराज हो जाएंगी। ये लोग इन्वेस्टमेंट ग्रुप के एक उच्च अधिकारी होने के नाते छोटी बेटी के माहवारी समारोह में उपद्रव करने का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी बेटी वास्तव में बहुत नाराज है। गांव असिस्टेंट, बॉस दाई सिर्फ अच्छे इरादे से थे। तुम कौन होते हो? मुझे याद नहीं कि मेहमानों की सूची में तुम्हारा नाम था। गांव असिस्टेंट, नमस्ते, मैं न्यूयांग का लियांग जीवेन हूँ। ये मेरा सहकर्मी है जिसे मैं आज छोटी बेटी के जन्मदिन पर लाया हूँ। बहुत सम्मान है। बॉस लियांग, आपका स्वाद बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि ये छोटी बेटी का जन्मदिन है, फिर भी आप ऐसे अवांछित लोगों को यहां ले आए। पहले तो आपने छोटी बेटी के जन्मदिन को खराब किया, फिर ऐसे अवांछित लोगों को पार्टी में ले आए और चेयरमैन और बड़ी बेटी के नाम का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि आपके आज के कार्यों ने सिल्वर ड्रैगन ग्रुप की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचाया है। क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? आज की ये सारी घटना, क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? गांव असिस्टेंट, कृपया सुने। गांव असिस्टेंट, बॉस दाई, ये दोनों चेयरमैन और बड़ी बेटी का नाम ले रहे हैं, कृपया उन्हें पकड़े। हाँ बिल्कुल, यह औरत जो मेरे बेटे के साथ 3 साल से शादीशुदा है, वह विदेश से लौटी हुई लड़की का नाटक कर रही है। बॉस दाई, कृपया हमारी मदद करें। वे मुझे बहकाते रहे। मैंने गलती की। बॉस दाई, उसकी बातों में मत आना। बॉस दाई, वह सिर्फ एक नाटक करने वाली है। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं घोषणा करता हूं, सिल्वर ड्रैगन ग्रुप न्यूयांग ग्रुप को सभी निवेश बंद कर देगा। गांव असिस्टेंट, कृपया अपना आदेश वापस लें। गांव असिस्टेंट, कृपया हमें माफ कर दें। अगर हेड ऑफिस को इसकी खबर लग गई तो हम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांव असिस्टेंट, कृपया। गांव असिस्टेंट, इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है। इस घटना का हमसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो यहां आते ही धोखा देने लगी। सारा नुकसान उसे भरना चाहिए। क्या उसे भरना चाहिए? सुना ईमे? जल्दी से गांव असिस्टेंट से माफी मांगो, पैसे निकालो और इस मामले को सुलझाओ। मान लो कि तुमने छोटी बेटी के जन्मदिन को खराब किया है। मैं तुम्हारी तरफ से बात कर सकता हूं, नहीं तो तुम मेरे साथ वापस नहीं आ सकती। गांव असिस्टेंट, वह आज मेरे बेटे के साथ वापस आने के लिए आई है। वह वापस आने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए आपको उससे हिसाब चुकता करना चाहिए। तुम अभी तक क्या कर रहे हो? आज की यह घटना पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि गांव असिस्टेंट ने मेरे चेहरे की खातिर तुम्हें एक मौका दिया है। पूरी दुनिया में सिवाय मेरे लियांग जीवेंगे और कौन तुम्हें यह मौका देगा? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 3 गिनती गिनूंगा। जल्दी से उससे माफी मांगो और इस नाटक को खत्म करो, नहीं तो आज रात वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा और मैं आंखें मूंद लूंगा। 3। गांव असिस्टेंट, हाँ, तुम्हें अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन अभी अगर तुम उसके लिए माफी मांगोगे, तुम्हारी छवि मेरे दिल में बहुत गिर गई है, बहुत कम हो गई है, समझे? मिस सई, क्या तुम बॉस लियांग की जगह आज की इस घटना की सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? बिल्कुल। ये 20 रुपए वाले सैनिटरी पैड भी इस्तेमाल कर लिए। अब और क्या बिगड़ सकता है? ये सुनकर गुस्सा आता है। नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ 500 रुपए लगते हैं। तुमने सी सेक्शन क्यों करवाया? मुझे ये रिकॉर्ड करना है। पति जी, माँ को समझाओ कि ये कार्ड मेरा है। क्या? तुम्हारा? मेरा? इतना बंटवारा क्यों कर रहे हो? यूनियन की बात सही है, तुम अभी प्रसव के बाद आराम कर रही हो, पैसे नहीं कमा रही। तुम्हें ये टेस्ट करवाने की जरूरत क्यों? ये तो सिर्फ पैसे का नुकसान है। नहीं। औरत, वेन भाई ने खुद तुम्हें मौका दिया, तुम यहाँ दिखावा क्यों कर रही हो? गांव असिस्टेंट, हमारी इज्जत का ख्याल मत करना। ये औरत अगर कुछ भरपाई नहीं करेगी तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। अगर मैं नहीं मानूं तो? ये में, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अपनी गलती सुधारो और मुझे बचाओ। ये तुम्हारे पिछले 8 जन्मों का पुण्य है, समझ रही हो? तुम न सिर्फ इसकी कदर नहीं कर रही, बल्कि नाटक भी कर रही हो। जल्दी से गांव असिस्टेंट से माफी मांगो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। हाँ, मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी। अंकल, नाटक ज्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। और भाभी का वेन भाई से तलाक हो जाने से उससे क्या फायदा होगा? मेरा बेटा इतना बढ़िया है, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को छोड़ देगी तो वह जी ही नहीं पाएगी। आज जल्दी से पैसे वापस करो और लियांग फैमिली की बहू की तरह अपना फर्ज निभाओ, तो ये मामला खत्म हो जाएगा।
बड़े लोग छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। आज मान लो तुमने ये बात कही ही नहीं। मैंने बहुत कुछ कह दिया पिछले 3 साल। मैं तुम्हारे घर वालों का खून चूसते चूसते थक गई हूँ। अब मैं नहीं करूंगा और नहीं फिर से वही गलती दोहराऊंगा। मिसी, आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। अभी भी 20,000 की कमी है। सिर्फ 40,000 बचे हैं। वेन भाई, मुझे लगता है कि यह जेड पेंडेंट काफी कीमती है। वह मेरी माँ की यादगार है। कैसी यादगार? यह तो मेरे बेटे ने तुम्हें खरीद कर दिया था। लेकिन तुमने तो एक फ्लैट का पैसा भी दिया था। मैंने सोचा था कि तुम इन 3 सालों का खाना, बिजली और इंटरनेट का बिल, ब्याज सहित कुल मिलाकर 87,432 रुपए है। हस्ताक्षर कर दो। शायद मैं इस पर विचार करूं। इस मामले को खत्म कर दूंगा। आओ सुनो, मेरा धैर्य वाकई सीमित है, लेकिन मैं अब तुमसे आखिरी बार धैर्य से बात करने को तैयार हूं। जल्दी से गांव असिस्टेंट से माफी मांगो और इस नाटक को खत्म करो। मैं आज रात की तुम्हारी गलत हरकतों को माफ करने पर विचार कर सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा और तुम्हें सड़क पर छोड़ दूंगा, समझे? ये परिवार की बेटी जो खुद का पालन पोषण भी नहीं कर सकती, एक आदमी के साथ भाग जाएगी। पापा जी, वेन बहुत मेहनती है। वह अभी स्टार्टअप कर रहा है। स्टार्टअप? साफ शब्दों में कहूं तो अभी उसके पास कोई स्थिर नौकरी भी नहीं है। अगर माँ जीवित होती तो वह मेरा समर्थन करती। पापा, मैंने गलती कर दी। मैंने कहा था, हस्ताक्षर कर दिए। हम अलग अलग रहेंगे। हस्ताक्षर नहीं करोगे तो खुद ही मुआवजा दो। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम में दम है मिसी। लेकिन मैं साफ कहता हूं, आज ये हस्ताक्षर करने के बाद अब से तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती। अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। रुको, मैंने अभी हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए अब तुम जल्दी से गांव असिस्टेंट से माफी मांगो और उसका मामला निपटाने के लिए पैसे दो, और फिर मेरे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मैंने सिर्फ विचार करने की बात कही थी। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी ही तरकीब तुम पर आजमा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। ये मैं सिर्फ 20,000 रुपए के लिए तुम मुझसे तलाक ले रही हो? ये 20,000 रुपए मैं उधार देता हूं, संतुष्ट हो? देखो, मेरा बेटा तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन यह ब्याज 20% है। 6 महीने में चुकाओ। कैसा लगता है जब चाबुक अपने ऊपर पड़ता है तब दर्द महसूस होता है? औरत, तुम एक औरत हो। आज मैं मारूंगा। गांव असिस्टेंट, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम गलत आदमी को मार रहे हो। गलत आदमी को मारा क्या? तो फिर एक बार और मारो। वेन भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? माँ, आंटी, पूरे परिवार के खून चूसने वाले, सच में शर्म की बात है। आज मुझे गांव मिल गया, मैंने साहस दिखाया। अच्छी तरह से सिखाओ तुम्हें इंसान के नियम और शिष्टाचार। आओ, उन्हें बाहर ले जाओ और मारो जब तक वे गलती न मान ले। अल्लाह की मार, तुम ये लोग ताकत के बल पर दबाव डालते हो। तुरंत तुम्हें उजागर करूंगा। ये में ही तुम बुरे हो। क्या तुम उसके साथ कुछ चल रहा है? लियांग साहब, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। कल बोर्ड मीटिंग में मैं क्या बताऊंगा? तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। मेरे बेटे को छोड़ दो, यह उसकी गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो ये में ही की है, वह बुरी है। आज मैं मारूंगा। गांव असिस्टेंट, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम गलत आदमी को मार रहे हो। गलत आदमी को मारा क्या?
तो फिर एक बार और मारो। अगर ईमेल और गांव असिस्टेंट दोनों नहीं होते, एक साथ गाते और आंखें मिलाते, तो निवेश वापस नहीं लिया जाता। आंटी सही कह रही है। वेन भाई सोचो, क्यों वह गांव असिस्टेंट पूरे समय सिर्फ हम पर ही टिप्पणी करता है और ईमेल से अच्छी तरह बात करता है। उनके बीच जरूर कुछ चल रहा है। बॉस लियांग, तुम्हारी अच्छी रुचि है, जबकि ये छोटी बेटी का मासिक उत्सव है और तुम इस तरह के अवांछित लोगों को लेकर यहाँ उपद्रव कर रहे हो। पहले छोटी बेटी के मासिक उत्सव में बाधा डाली और निजी तौर पर इस तरह के अवांछित लोगों को पार्टी में लाए। अच्छा यीमे, अब तुम इस हालत में आ गए हो। ठीक है, जब तुम दयालु नहीं हो तो मुझे बुरा मत समझो। हम देखेंगे। अल्लाह की मार, तुम यिनलोंग ग्रुप ताकत के बल पर दबाव डालते हो। तुरंत तुम्हें उजागर करूंगा। ईमेल तुम बुरे हो। क्या तुम उसके साथ कुछ रहा है? अगर ईमेल नहीं होती और गांव असिस्टेंट दोनों एक साथ गाते और आंखें मिलाते। अरे ईमेल, अब तो ऐसा हो गया है। ठीक है, जब तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे भी दया नहीं दिखानी पड़ेगी। हेलो वांग डोंग, आप क्या? वांग डोंग नहीं, मैंने कंपनी के लिए कितना योगदान दिया है, तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं हेलो बेटा, क्या हुआ? मुझे बोर्ड ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि सिल्वर ड्रैगन ग्रुप के निवेश वापस लेने के कारण मैंने कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये वेन भाई, इस मामले में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। सोचो, वह गांव असिस्टेंट, वह सिर्फ एक प्रेसिडेंट असिस्टेंट है। उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वह निवेश वापस ले सकता है। हाँ, वह निश्चित रूप से वह महिला है जिसने गांव असिस्टेंट के कान भरे हैं। ये दोनों मिलकर हमारे लियांग परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलो अब सिल्वर ड्रैगन ग्रुप चलते हैं। मैं उनके चेयरमैन के सामने इस जोड़े को उजागर करूंगा। उन्होंने कहा कि सिल्वर ड्रैगन ग्रुप के निवेश वापस लेने के कारण मैंने कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये वेन भाई, इस मामले में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। सोचो, वह गांव असिस्टेंट, वह सिर्फ एक प्रेसिडेंट असिस्टेंट है। उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वह निवेश वापस ले सकता है। वह निश्चित रूप से वह महिला है जिसने गांव असिस्टेंट के कान भरे हैं। ये दोनों मिलकर हमारे यहाँ नुकसान उठा रहे हैं। आज मेरी मुलाकात गांव से हुई। मैंने साहस दिखाया। तुम्हें इंसान बनने के नियम और शिष्टाचार सिखाऊंगा। आओ, उन्हें बाहर निकालो और मारो। मैं उनके चेयरमैन के सामने इस जोड़े को उजागर करूंगा। क्या आप दोनों का अपॉइंटमेंट है? अरे रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? रजिस्टर करना होगा। सुनो, मैं न्यूसन ग्रुप का लियांग जीवेन हूं। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे तुम्हारे चेयरमैन से बात करनी है। तुम इसे नहीं रोक सकते। हटो। अरे तुम। हेलो सुरक्षा। वेन भाई देखो, क्या वह गांव असिस्टेंट नहीं है? चलो अब सिल्वर ड्रैगन ग्रुप चलते हैं। मैं उनके चेयरमैन के सामने इस जोड़े को उजागर करूंगा। गाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी प्रेमिका को सिल्वर ड्रैगन ग्रुप में बैठा दिया, जनरल मैनेजर की सीट पर। क्या तुम पागल हो गए हो लियांग साहब? कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। ढोंग मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज मुझे चेयरमैन से मिलना है। मैं उनके सामने आकर तुम दोनों की पोल खोलूंगा। चेयरमैन को बहुत नापसंद है जब कोई उनके सामने गपशप करता है। अगर तुम इस तरह बकवास करते रहे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वेन भाई, वे निश्चित रूप से चेयरमैन की अनुपस्थिति का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए इतने अभिमानी हो रहे हैं। हमारा इंतजार करो, जब हम चेयरमैन और बड़ी बेटी को ढूंढ लेंगे। तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे समझ में आया। क्या तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो? पैसे नहीं मिले तो तलाक के जरिए वेन भाई को धमका रहे हो और वित्तीय नियंत्रण हथियार लेने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम बड़े नुकसान की बात करते हो? मैं तुम्हारे गंदे इरादों को नहीं समझ सकता, है ना? तलाक चाहते हो? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे अलग होने के बाद कौन सा आदमी तुम्हें चाहेगा। सुरक्षा, ऊपर आओ। यहाँ 2 लोग हैं जो पागल होकर अंदर घुस आए हैं। कोई बात नहीं, समय बहुत है। मेरा इंतजार करो। ये मामला खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है। मुझे मत छुओ, हट जाओ। जल्दी चले जाओ। क्या तुमने सुना? बड़ी बेटी ने सूचना दी है। अगले हफ्ते चेयरमैन का जन्मदिन है। हम भी शामिल हो सकते हैं। सच में? बहुत अच्छा।
बड़ी बेटी बहुत अच्छी है। वेन भाई, मुझे एक तरीका सूझा है। क्या तरीका? क्या उन्होंने नहीं कहा कि अगले हफ्ते चेयरमैन का जन्मदिन है? वह औरत भी जरूर जाएगी, क्यों ना? हम एक चाल चलें और उसे फंसा लें। तुम कह रहे हो ये चेयरमैन के जन्मदिन पर सीधे उजागर करें। गांव असिस्टेंट और उस औरत के बीच के संबंध। हाँ, लेकिन वो गांव अब बहुत ताकतवर है। हम चाहे जाए भी तो चेयरमैन से मिलना मुश्किल होगा, और मैं अभी बिल्कुल कंगाल हूं। क्या अच्छा उपहार दे सकता हूं उन्हें खुश करने के लिए? वेन भाई, क्यों ना हम अपना घर बेच दें? जब तक हम चेयरमैन को पसंद आने वाली चीज खरीद सकें, तो हम उनसे बात करने का मौका पा सकते हैं। हाँ, बात करने का मौका पाने के लिए ये चेयरमैन के जन्मदिन पर सीधे गांव असिस्टेंट को उजागर करें। उस औरत के साथ संबंध के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा करने से चेयरमैन खुश हो जाएंगे और शायद गांव असिस्टेंट की जगह तुम्हें दे दें। लेकिन माँ, ये हमारे परिवार की अंतिम संपत्ति है। अरे, बच्चे को छोड़े बिना भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता। बस चेयरमैन को फिर से निवेश करना होगा। कैसा घर नहीं खरीदा जा सकता है? ये चेयरमैन उपहार तैयार करे परिवारों के बीच शादी के उच्चतम मानकों के अनुसार। समझ गया। इसके अलावा 3 करोड़ और जोड़े मेरे दामाद की कंपनी में निवेश करें। जो भी शोभा हो उसे कम नहीं होने देना है। ठीक है चेयरमैन, कृपया। ठीक है, मैं बेच दूंगा। धत तेरे की, ये प्रॉपर्टी डीड पर ये मेई का नाम है। वेन भाई, चलो ऑनलाइन लोन लेते हैं। ठीक है, वैसे भी ये पैसा मैं कभी ना कभी वापस ले ही लूंगा, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ठोस सबूत देना होगा। कम से कम उस गांव को अपने आप से इनकार करने से रोकना होगा। बिल्कुल सही। सबसे अच्छा होगा कि उस गांव की तस्वीर लें और उस औरत की बिस्तर पर। यह आसान है, मेरे पास तरीका है। वेन भाई, हम अलग अलग काम करते हैं। अरे, तुम बाद में यह चीज उस लड़की के पेय में डाल देना और फिर उसे ले जाना। गांव असिस्टेंट के आराम कक्ष में। काम पूरा होने के बाद भारी इनाम मिलेगा। अच्छे कपड़े पहने हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अरे, अगर चेयरमैन को पता चल गया कि तुम और गांव असिस्टेंट ने गुप्त रूप से ये सब गंदे काम किए हैं, वो क्या करेगा? तुम्हारे पास सबूत है। अब तो दिखावा भी नहीं करते। ये मेई, तुम सच में मेरी कल्पना से भी ज्यादा बेशर्म हो। इसके बजाय मैं यह जानना चाहता हूँ कि चेयरमैन को उपहार देने के लिए घर बेचने वाले श्री लियांग ने क्या तैयार किया है। क्या अच्छी चीज चेयरमैन को खुश करने के लिए? चेयरमैन को दी जाने वाली चीज स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी होगी। तो इंतजार करते हैं। उम्मीद है कि तुम लोग बाद में भी इतने खुश रहोगे। तुम बस जिद करते रहो। वैसे भी आज के बाद तुम्हारी सारी हिम्मत गायब हो जाएगी। चलो चलते हैं। उसकी वजह से मूड खराब मत करो। अरे, सर, काम हो गया है। उस महिला को पहुंचा दिया गया है। गांव असिस्टेंट का निजी आराम कक्ष। बहुत अच्छा, ये तुम्हारा हक है। वेन भाई, अब सबूत मौजूद है। थोड़ी देर में
हम सबके सामने उनकी पोल खोल देंगे। देखते हैं वह महिला अब कैसे घमंड करती है। शुभ समय, शुभ मौका, महान लोगों का जमावड़ा। आज हम सभी इन लोगों की चोटी पर एकत्र हुए हैं ये मौका समूह के लिए यीजेंग चेयरमैन के 60वें जन्मदिन के अवसर पर। आइए हम सब माननीय जन्मदिन के मेहमान चेयरमैन ई को आमंत्रित करें मंच पर आकर उपहार प्रदान करने के लिए। मैं ई किस योग्य हूं? आप सबका इतना प्यार मिला है। आज आप सबने मेरे जन्मदिन की पार्टी में शिरकत की है, जिससे मेरा यिनलोंग होटल चमक उठा है। बहुत अच्छा। पुराने नियम के अनुसार हम पारंपरिक जन्मदिन की रस्म निभाएंगे। पहले लंबी उम्र के आड़ू, फिर कला और पेंटिंग और अंत में शुभ वस्तुएं। कृपया सभी मेहमान क्रम से उपहार प्रदान करें। मैं युवा होने का लाभ उठाते हुए पहले शुरुआत करता हूं। आइए चेयरमैन, ये योंगले युग का नीले फूलों वाला बोतल है जो लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करता है, विशेष रूप से आपके लिए। कृपया इसे स्वीकार करें। बहुत अच्छा है, मुझे वाकई पसंद है। मिस्टर लियांग, आपका ध्यान रखना, ये तो होना ही चाहिए। चेयरमैन ई, आज हम बिन बुलाए आए हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामला है। मिस्टर लियांग, मिस लिन, आपके मामले को मेरे साथ ही निपटाया जा सकता है। चेयरमैन को परेशान करने की क्या जरूरत है? गांव असिस्टेंट, हमें चेयरमैन को सीधे रिपोर्ट करने की क्यों जरूरत है? मुझे लगता है आप इससे बेहतर कौन जानता है। तो फिर आखिर हुआ क्या है? चेयरमैन, मैं आपको शिकायत करना चाहता हूं। ये गांव असिस्टेंट अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। अपने निजी फायदे के लिए उसने निजी तौर पर रद्द कर दिया है यिनलोंग समूह का मेरे न्यूयांग में निवेश। मेरे पास गवाह और सबूत है। उसकी प्रेमिका अभी उसके निजी आराम कक्ष में है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अभी जाकर चेक करें। आप उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अरे, तुम थोड़ी देर में यह चीज उस महिला के पेय में डाल देना और फिर उसे ले जाना गांव असिस्टेंट के आराम कक्ष में। काम पूरा होने के बाद आपको भारी इनाम मिलेगा। अरे देखो, सर, काम हो गया है। उस महिला को गांव असिस्टेंट के निजी आराम कक्ष में पहुंचा दिया गया है। गांव असिस्टेंट का निजी आराम कक्ष, बहुत अच्छा। ये आपका हक है। सर, दवा गलत खा सकते हैं, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। गांव असिस्टेंट मेरे साथ इतने सालों से है, मुझे उस पर भरोसा है। वो ऐसा नहीं है। सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह महिला अंदर पहुंचा दी गई थी। चेयरमैन, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चूंकि लियांग साहब इतने आश्वस्त हैं, तो हम साथ में जाकर देखते हैं। कृपया। ठीक सामने है। आज आपको अच्छे से दिखाऊंगा। वो कहां है? यह कैसे हो सकता है? वह कहां चली गई? हाँ, वो कहां है? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ? दवा का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? क्या आपको जानने की उत्सुकता है कि मैंने यह कैसे पहले से जान लिया? आपके लियांग परिवार का शुक्रिया और एक दयालु बेटी। नहीं तो अगर मेरी बेटी को कुछ होता तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। ठीक है, मैं उधार देता हूं। वैसे भी जल्दी वापस मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। कम से कम सबूत तो होने चाहिए, ताकि गांव नाम का वो आदमी इनकार न कर सके। बिल्कुल सही। सबसे अच्छा होगा कि यीमेई नाम की उस महिला की तस्वीर ले ली जाए, गांव के साथ बिस्तर पर। यह आसान है, मेरे पास तरीका है। भाभी, यीमेई दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुम खुद डर गए हो।
और हम पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। सही कहा ही चेयरमैन, ये महिला बहुत ही जहरीली और झूठ बोलने वाली है। अच्छा ये मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम अब तक अपने पिता को लेकर मौके पर आओगी और हम पर आरोप लगाओगी, है ना? ये चेयरमैन, यही पिता बेटी है जो हर जगह धोखा देते हैं, आप और आपकी बेटी का नाम लेकर। हाँ, ये चेयरमैन और आपके आसपास जिस गांव असिस्टेंट को आप सबसे ज्यादा मानते हैं वह भी उनका साथी है, और उन पिता बेटी के लिए ही उसने जिद पकड़ ली और न्यू यांग के निवेश को वापस ले लिया। किसने कहा कि निवेश वापस लेने का फैसला गांव असिस्टेंट ने किया था? स्वार्थ के लिए मरने के कगार पर भी पछतावा नहीं। बॉस जी, यह बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी गलती नहीं मानता। आप हमारे लिए न्याय करें। मिस यू डांग दा, मैंने पहले ही आपको आकर्षित किया है। मैं अब चलता हूं। कृपया। ये क्या सब चुप हो गए? क्या आप मुझसे शिकायत करने नहीं आए थे? तुम हो रही हो। क्या आप यिनलोंग ग्रुप के चेयरमैन हैं? तो क्या आप नहीं हैं? मैंने आपको इतनी बार समझाया, लेकिन आप एक बार भी विश्वास नहीं करते। मैंने आपसे कहा था कि मुझे परेशान न करें, लेकिन आप बार बार मेरी जान लेने की कोशिश करते रहे। उन्हें ले आओ। निषिद्ध दवाओं के साथ पकड़ा गया। क्या आप इस अपराध से संतुष्ट हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। इन 3 सालों में आप हमारी सेवा करते रहे। माँ के लिए पैर धोने का पानी लाते, मेरे कपड़े इस्त्री करते। ये परिवार की बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? वह तो विदेश से लौटी हुई अमीर घराने की बेटी है। मेरी बेटी ने 3 साल पहले जिद की थी कि वो नीचे शादी करेगी। मेरी ये परिवार की बेटी जो खुद को भी नहीं पाल सकती, बेकार आदमी के साथ भाग गई। पापा, एक्साई इवन बहुत मेहनती है। वह अभी अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। व्यवसाय? साफ शब्दों में, अभी तक उसके पास कोई ठोस नौकरी नहीं है। अगर माँ जीवित होती तो वह मेरा समर्थन करती, आपकी तरह नहीं। मैंने इस शादी से इनकार कर दिया। उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मैंने बाहर कहा कि वो विदेश में पढ़ रही है। अगर आपके लियांग परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता। क्या हमारे लियांग परिवार के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है? बहू ने बच्चा पैदा किया और अब मनोवैज्ञानिक जांच करानी है। यह सास कैसी है? हाँ, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? माँ यीमे ने कहा, यह विज्ञान है। प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में चाची ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें सबसे अधिक अनुभव होना चाहिए। भाभी को क्यों देना चाहिए? बाहर वालों को यह पैसा कमाने देना चाहिए। मेरे हिसाब से वह पैसा मुझे देने के लिए बेहतर होगा। अरे बेटा, सच बताओ, क्या ये में मुझसे नाराज है? अरे माँ, आप क्या कह रही है? चाची जैसी मेहनती सास होने के बावजूद भाभी शिकायत करती रहती है। मेरे हिसाब से वह बहुत नाजुक है। बस सर, ये जांच मेम साहिबा के लिए बहुत जरूरी है। अरे वेन भाई, आप चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके लिए देखभाल करूंगा। गारंटी है कि आप एक पैसा भी बर्बाद नहीं करेंगे। शिन्यांग ग्रुप यिनलोंग ग्रुप से पूरी तरह से समर्थन प्राप्त कर सकता है, और आप लियांग जीवेन पहले से ही बैठे हैं कार्यकारी निदेशक की सीट पर, कार्यकारी अध्यक्ष। तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को पहले ही सफल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही। न केवल शिन्यांग बल्कि मेरा यिनलोंग होल्डिंग्स भी, मेरे यी के नाम पर संपत्ति, दुकानें, जमीन, उस सब पर उसका उत्तराधिकार अधिकार है। चेयरमैन यी, नमस्ते। चलो मेरे साथ आओ अपनी बड़ी बेटी को देखने और मेरी नवजात पोती को। पापा, आप दादा बन गए हैं। मैं और जीवन बहुत खुश हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने दामाद को कम आका था। उपहार तैयार करो, राजपरिवारों के विवाह के उच्चतम मानक के अनुसार। समझ गया? इसके अलावा मेरे दामाद की कंपनी में 3 करोड़ और निवेश करो। जो सम्मान होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है चेयरमैन यी, कृपया। दुर्भाग्य से तुम्हारा पूरा परिवार इतना जिद्दी है। हमें बस योजना के अकॉर्डिंग चलना पड़ा। केवल तुम सबको सुरक्षित घर में पहुंचा कर ही मेरी बेटी तुम्हारे खून चूसने वाले परिवार से छुटकारा पा सकती है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपनी माँ की समाधि के सामने सिर फोड़कर आजादी हासिल की। मैंने दहेज, बचत, सब कुछ तुम्हें दे दिया। मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। ये खून चूसने वाले मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत। यहाँ दुखड़ा मत रो। तुमने परिवार से झगड़ा किया, यह तुम्हारी मूर्खता थी।
तुम खुद ही पैसे लगा रहे थे और अब हिसाब मांगने की हिम्मत। मैं वास्तव में और सहन नहीं कर सकता। क्या हमारे वेन भाई को एटीएम समझ लिया? क्या उनका सब कुछ निचोड़ कर ही दम लोगे? तुम तो मां बन चुकी हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम पहले बहुत समझदार थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम बस मुझसे लेती ही जा रही हो। लेती जा रही हूँ तो क्या मेरी जान तुम्हारी नजर में 20,000 रुपए भी नहीं है? अगर हिम्मत है तो खुद पैसे दो। अब ऑनलाइन लोन बहुत आसान है। अगर लिमिट कम है तो मैं कुछ उधार दे सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पास ये 20,000 नहीं है। नहीं मेमे, मैं गलत था। कृपया जीवन को माफ कर दो। माफ कर दो? तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? असल में मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन देखते हुए कि तुम इतनी हद पार कर रही हो तो चलो इन सालों का जो हिसाब साफ नहीं हुआ उसे अब साफ करते हैं। गांव सहायक। बड़ी बहन। डाउन पेमेंट 2 लाख, रेनोवेशन 80 लाख, पिछले 3 साल। मैंने आपके लियांग परिवार के खाते में 72 लाख ट्रांसफर किए और मैंने आपके लिए 56 लाख की कार लोन का भुगतान किया। आप एक एक करके मुझे वापस चुकाएं। ये सब वही है जिसने ये सब किया। वो हमेशा हमारे बीच फूट डालती रही। जब से उसे पता चला कि हम साथ हैं, वो हमेशा हमारे बीच फूट डालती रही। अगर वो नहीं होती तो हम ऐसे नहीं होते जैसे अभी है। लियांग जीवन, तुम अभी भी मुझ पर गंदगी फेंकना चाहते हो? पहले किसने मुझसे कहा था? वह एक बेकार लीली चढ़े वाली औरत है। तुम चुप रहो। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने बीच में फूट नहीं डाली होती तो मैं और मेमी ऐसे नहीं होते। बस हो गया। कुत्ते कुत्ते को काटकर वफादारी दिखाना अब काम नहीं आएगा। ड्रग्स डालने की कोशिश, असफल, कई अपराधों के लिए सजा और संपत्ति विभाजन, ऋण वसूली। वकील पुलिस स्टेशन में आपसे बात करेंगे। गांव सहायक, हाँ जल्दी उन्हें रास्ते पर लगाओ। हाँ ये डोंग, बड़ी बहन, पुलिस को सूचित कर दिया गया है। नहीं मेमे, मैं वाकई जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैं तुम्हारे लिए गाय बैल बनकर रहूंगा, ठीक है? कृपया मुझे जेल न भेजो, ठीक है? हमारा बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसे पिता की जरूरत है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम जैसे पिता का होना मेरे बच्चे के लिए दुर्भाग्य है। पश्चाताप करना चाहते हो तो पुलिस के पास जाओ। अच्छा बच्चा, सब कुछ बीत चुका है। हाँ, यह सब आखिरकार खत्म हो गया। मैं भी आखिरकार एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ।